सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ विवाह भोज का दृष्टांत। यह हमको बाइबल की किताब मत्ती अध्याय 22 में 1 से लेके 14 पद में और लूका अध्याय 14 का 15 से लेके 24 पद में मिल जाएगा देखने को, जो कि बाइबल के नए नियम में दिया गया है। यीशु मसीह ने अपने उपदेशों के दौरान विभिन्न दृष्टांतों का प्रयोग किया गया है ताकि वे लोगों को आत्मिक सत्य को समझा सके। विवाह भोजन का दृष्टांत विशेष रूप से मत्ती अध्याय 22 में 1 से लेकर 14 और लूका अध्याय में 14 अध्याय का 15 से लेकर 24 पद में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, वचन में लिखा है, इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। दोस्तों, यहाँ यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा के साथ करते हैं जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और विवाह भोजन की तैयारी की। इस दृष्टांतों के माध्यम से यीशु मसीह हमें आत्मिक शिक्षा देने का प्रयास करते हैं दोस्तों, और बता रहे हैं कि राजा परमेश्वर के समान है। उदाहरण के लिए, जैसे एक राजा अपने पुत्र के विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारी करता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे उद्धार के लिए अद्भुत योजनाएं बनाते हैं और पुत्र यीशु मसीह का प्रतीक है। जैसे कि राजा का पुत्र विवाह के भोजन का केंद्र होता है, वैसे ही यीशु मसीह भी हमारे उद्धार का केंद्र है और यह स्वर्ग के राज्य का प्रतीक है दोस्तों, जहां परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के साथ अनंत काल तक आनंदित होगा। उदाहरण के लिए, एक विवाह भोजन में लोग खुशी और उल्लास मनाते हैं, वैसे ही स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमारे अंतकालीन आनंद का वर्णन होता है। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोजन में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोजन तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोजन में आओ। यहाँ हमें यह बताया गया है कि राजा ने अपने दासों को उन लोगों को बुलाने के लिए भेजा जिन्हें पहले ही विवाह भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था, जैसे परमेश्वर अपने दूतों जैसे भविष्यवक्ताओं, सेवकों और अपने पुत्र यीशु मसीह को दोस्तों मानव जाति के पास हमारे पास, ताकि वे उसे स्वीकार करें और उसकी योजना का हिस्सा बने। और फिर निमंत्रित लोगों ने राजा के भोजन में आने से मना कर दिया, जैसे कि आजकल प्रभु यीशु का समाचार दूसरे को सुनाते हैं, बताते हैं और बहुत से लोग परमेश्वर के निमंत्रण को ठुकराते हैं। वे अपने सांसारिक जीवन में व्यस्त रहते हैं और आत्मिक चीज़ों को अनदेखी करते हैं। और फिर राजा ने अपने दासों को फिर से भेजा, इस बार उन्हें विशेष संदेश के साथ भेजा कि सब कुछ तैयार है और उन्हें भोजन में आने के लिए प्रेरित किया। जैसे कि परमेश्वर अपनी दया और प्रेम में हमें बार बार निमंत्रित करता है दोस्तों, वह चाहता है कि हम उसे स्वीकार करें और उसके साथ अनंत जीवन का आनंद लें। और राजा ने बताया कि भोजन पूरी तरह से तैयार है, बैल और पले हुए पशु मारे जा चुके हैं। यहाँ यह दर्शाता है कि दोस्तों कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ पहले से तैयार कर रखा है। यीशु मसीह का बलिदान हमारे मुक्ति के लिए हुआ है। उदाहरण के लिए, एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ पहले से तैयार रखते हैं ताकि वे किसी भी मुसीबत या मुश्किल में न पड़े। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ पहले से तैयार रखा है, परंतु वे बेपरवाह करके चल दिए। कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, औरों ने जो बच गए थे वो उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। कहने का मतलब है दोस्तों,
जिन लोगों को निमंत्रित दिया गया था निमंत्रण, उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। यहाँ यह दर्शाता कैसे लोग अपने सांसारिक कामों और जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते हैं कि वे परमेश्वर के बुलाहट को महत्व नहीं देते। कुछ लोग अपने खेत में चले गए, जबकि अन्य अपने व्यापार में व्यस्त हो गए, और कुछ लोगों ने राजा के दासों को पकड़ लिया, उनका अनादर किया और उन्हें मार डाला। यहाँ यह दर्शाया है कि दोस्तों, कैसे लोग परमेश्वर के दूतों और सेवकों का अपमान करते हैं और उन्हें सताते हैं। आज भी कई भविष्यवक्ताओं और सेवकों को लोगों ने ठुकराया और सताया है। उदाहरण के लिए इमरियाह को उसकी भविष्यवाणी के लिए कारावास में डाला गया और स्टेफन को पत्थरों से मार डाला गया, क्योंकि उन्हें सच्चाई को बताया था। दोस्तों, यहाँ एक उदाहरण देती हूँ। एक समाज में जब कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म का प्रचार करता है तो उसे तिरस्कार और विरोध का सामना करना पड़ता है। यह परमेश्वर के दूतों के साथ होने वाले व्यवहार का प्रतीक है। और फिर राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य न ठहरे। यहाँ बताया गया है कि राजा ने देखा कि उसके दासों का अपमान और हत्या की गई है, तो वह क्रोधित हो गया। दोस्तों, यह परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। जब लोग बार बार उसके निमंत्रण को ठुकराते हैं और उसके दूतों का अपमान करते हैं, तो परमेश्वर न्याय करता है। फिर राजा ने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नष्ट कर दिया और उसके नगर को जला दिया। यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर अन्याय और बुराई करने वालों को दंडित करता है। दोस्तों, जब लोग परमेश्वर के दूतों को सताते हैं और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो वे उसके न्याय का सामना करते हैं। और फिर राजा ने कहा कि भोजन की सभी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन जिन्हें बुलाया गया था वे लोग योग्य नहीं निकले। यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए केवल निमंत्रित ही पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, आत्मिक तैयारी और योग्यताएं भी महत्वपूर्ण हैं। जिन लोगों ने निमंत्रण को ठुकराया है, वे अपने लापरवाही के कारण योग्य नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक समाज में जब कानून का पालन नहीं किया जाता है और अपराधी खुलेआम अपराध करते हैं, तो सरकार कड़ी कार्यवाही करती है और फिर अपराधियों को दंडित करती है। दोस्तों, यहाँ परमेश्वर के न्याय को भी दर्शाता है। वचन में लिखा है, इसलिए चौराहे में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोजन में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर भोजन करने वालों से भर गया। यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर की बुलाहट सभी के लिए है, ना कि केवल चुने हुए या विशेष लोगों के लिए। दोस्तों, परमेश्वर सभी को अपने राज्य में बुलाते हैं। और फिर जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया है? और फिर उसका मुंह बंद हो गया। यहाँ इसमें वचन बताया है कि उस समय भोजन में शामिल होने के लिए विशेष राजा
भोजन में आया, उसने देखा कि एक व्यक्ति ब्याह का वस्त्र पहने बिना वहां मौजूद था। यह उस व्यक्ति की उपेक्षा या अनादर को दर्शाता था, क्योंकि उसने आयोजन की गरिमा को समझने और सम्मानित करने में विफल रहा। और फिर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसने ब्याह का वस्त्र क्यों नहीं पहना। इसका मतलब यह था कि राजा यह जानना चाहता था कि उसने इस विशेष अवसर की उचित तैयारी क्यों नहीं की। व्यक्ति का मौन इस बात को दर्शाता है कि उसके पास अपनी गलती का कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, या वह अपनी अनदेखी को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उदाहरण के लिए, किसी भी बड़े पारिवारिक समारोह जैसे शादी या स्वागत समारोह में यदि कोई ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है तो इसे असंवेदनशीलता और आयोजन की गरिमा का उल्लंघन माना जाता है कि व्यक्ति ने अवसर की गंभीरता को नहीं समझा। आज हमें यह सिखाता है कि नए वस्त्र का मतलब है अपनी पुरानी चाल चलन, बुराई, चोरी, व्यभिचारी, घूसखोरी, ब्याज में पैसे, दूसरों को बुरा भला बोलना, इन सभी बातों को छोड़ना है और प्रभु के मार्ग में चलना है। उनके वचन को समझना है और आज्ञाओं को मानना है। दोस्तों, यह वस्त्र हमें पहनना है। वचन बताता है कि तब राजा ने सेवकों से कहा, इनके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यहाँ वचन सिखाता है कि दोस्तों, राजा ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को हाथ पांव बांधकर अंधेरे में फेंक दिया जाए, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, और उस व्यक्ति को दुख, पछतावा और असंतोष का सामना करना पड़ेगा। यह उस व्यक्ति की स्थिति की गंभीरता को बताता है दोस्तों, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जैसे कि एक विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए बहुत से छात्र आवेदन करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही छात्रों को प्रवेश मिलता है। यहाँ बुलाए हुए लोग बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पूरी कहानी समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।